हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलते हैं आज के अगले चैप्टर में, जिसका नाम है कड़बक, जिसको लिखा है मंझन ने। ठीक है। तो मंझन के पहले जीवनी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। सूफी मतलब होता है पवित्र, या होता है इस्लाम धर्म के। ठीक है। तो ये इस्लाम धर्म के थे। लिखा है इसके जीवन में अनेक बहुत ही कम जानकारी मिलती है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना मधुमालती कहीं पता चला है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मंझन है, उनके जीवन के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिला। इन्होंने अपने काव्य में, अपने ग्रंथ में, अपनी जो भी इन्होंने कहानी लिखा उसमें अपने अपने बारे में बहुत कम लिखे हैं। ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया बस एक ही रचना के बारे में पता चलता है, जिसका नाम मधुमालती है। लिखा हुआ है कि मधुमालती के आधार पर सुनिए, यह कहना कठिन है कि इनकी और कोई रचना है या नहीं। यानी इनके बारे में जानकारी इतना कम मिला है कि ये भी नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने और भी कहानी लिखा है या नहीं लिखा है। मधुमालती या मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत दिया है। यानी कि मधुमालती जो चैप्टर है, मधुमालती जो कहानी इनके द्वारा लिखी गई है, उसमें इन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया है। आगे लिखा है कि मधुमालती की रचना इन्होंने 1545 में किया था। ठीक है। कब किया था? 1545 में। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी में ये मध्य में वर्तमान थे। यानी इनकी जो मंझन, इन्होंने जो मधुमालती लिखा है, वो पढ़ने के आधार पर बस इतना बताया जा सकता है कि इन्होंने ये 16वीं शताब्दी में थे, यानी कि 16वीं शताब्दी में ये वर्तमान थे। आगे लिख रहा है मंझन के काल को लेकर वर्तमान में काफ़ी मतभेद रहा। उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के बारे में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले ही बता दिए कि इनके द्वारा लिखी गई बस एक मधुमालती का पता चला है, इसके और इनके बारे में कोई खास बातें हमें पता नहीं चली है। तो इनके जो मंझन है, उनके धर्म के बारे में, उनके निवास के स्थान के बारे में, उनके जाति के बारे में कोई भी पता नहीं चला है, क्योंकि इन्होंने उतना काव्य ग्रंथ लिखा ही नहीं है, और लिखा भी है तो पता नहीं चला है। एक मधुमालती लिखे हैं जिसमें थोड़ा बहुत इनके बारे में पता चला है। आगे लिख रहे हैं, उनके निवास स्थान के संबंध में दो प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। मधुमालती की एक पंक्ति, इनके निवास स्थान यानी कि ये कहाँ रहते थे, इसके बारे में मतलब दो मत हैं कि कहाँ रहते थे। दो जो विद्वान हैं उन्होंने बताया है। जो पहला लाइन है, गढ़ अनूप बस नग्र चरनाड़ी कलयुग वो लंका। ये मधुमालती में इनका ये पद लिखा गया था, है जिसका नाम है परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी ने इस पद के आधार पर बताया है कि इनका जो गढ़ अनूप, गढ़ मतलब होता है निवास स्थान, अनूप मतलब होता है नाम। तो इन्होंने कहा है, इस पंक्ति के आधार पर बताया है कि इनका निवास स्थान शायद गढ़ अनूप था। ठीक है, अनूपगढ़ था, या ऐसा जगह था जिसके अंत में ढी आता हो। ठीक है, इन्होंने इस पंक्ति के आधार पर बताया है। लेकिन एक और है जिनका नाम है डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र। डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र ने बोला है कि ये जो पहले हमने सुना वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ है कि उनके अनुसार जो चरनाड़ी था वो मधुमालती काव्य के जो नायक थे मनोहर, मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सुरभान की राजधानी थी। ठीक है, इनके अनुसार वो गलत है। लिखा है कि अन्य साक्ष्यों के अनुसार चतुर्वेदी जी का ही मत सही जान पड़ता है। यानी कि और भी कई सारे जो कवि थे उन्होंने पता लगाया, तो उन लोगों के अनुसार ये जो बताए थे परशुराम चतुर्वेदी कि अनूपगढ़ उनका निवास स्थान था, वही सही पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंझन अपने निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक और पंक्ति इनकी मिलती है, उस पंक्ति को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये शायद निवास स्थान अपना छोड़ दिए थे। पहले जहाँ रहते थे उसको छोड़ दिए थे और इसके बाद दूसरा जगह रहने लगे थे। तो सुनिए किस लाइन से पता चला। लिखा है, तब हम हो दोसर बासा जबरे पिते छोड़ा कविलासा। कहने का मतलब ये है, कविलासा मतलब जगह होता है, छोड़े मतलब छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, इस लाइन से पता चलता है कि इन्होंने पहले जहाँ रहते थे ये वो जगह छोड़ के कहीं और रहने लगे थे। ठीक है। आगे लिखा है कि मंझन ने अपने गुरु के नाम शेख मोहम्मद या गोस मोहम्मद बतलाया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मंझन है उन्होंने अपने गुरु के बारे में भी उतना खास नहीं बताया है, बस नाम ही बताया है। उसमें भी पहला शेख मोहम्मद या गोस मोहम्मद, इसमें भी कन्फ्यूजन ही है। मतलब इन्होंने बताया है शेख मोहम्मद या गोस मोहम्मद। आगे लिख रहे हैं, इन्होंने गुरु के संबंध में और कुछ नहीं बताया है, गुरु के परंपरा के बारे में और इन्होंने कुछ नहीं बताया है। बस इतना बताया है कि गुरु इनके जो थे वो अच्छे थे और सिद्ध पुरुष थे, उनकी कृपा से इनको ज्ञान प्राप्त हुई और ये इतना विद्वान बने। आगे लिखा है कि मंझन सूफी कवि थे, अतएव इन्होंने सूफी की प्रेम पद्धति को ही अपनाया है। जो मंझन आपको हम सबसे फर्स्ट में ही बताया है कि मंझन सूफी कवि थे और इन्होंने सूफी कवि के प्रेम को अपनाया है, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। आपको हम जो सूफी है उन लोगों का विश्वास होता है कि जो प्रेम है
प्रेम की जो भावना है उसी के अनुसार हम किसी भगवान को पा सकते हैं। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम किसी चीज़ के माध्यम से किसी को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हम सब कुछ पा सकते हैं। आगे लिखे हैं कि कड़बक एक छंद है जो दोहा और चौपाई से मिलकर बना है। कड़बक जो हम अभी हम पढ़ाने जाएंगे उसमें एक छंद है जिसमें दोहा और चौपाई दोनों है। लिख रहा है कि प्रेम के महत्व को उद्घाटित करते हैं। कवि के अनुसार प्रेम ज्योति ही संसार को प्रकाशमान कर सकता है। यानी कहना है कि जो मंजन थे वो बस प्रेम में विश्वास करते थे और किसी भी चीज़ में नहीं। उनका मानना था कि जिस इंसान के पास प्रेम है, जो प्रेम करता है, जो प्रेम के लिए न्यौछावर कर देता है अपने आप को, उसको सब कुछ मिल सकता है। प्रेम के अलावा और कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से हम किसी और चीज़ को पा सकते हैं। ठीक है।